गाइस, तो आज का जो मेरा ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है मोदक बनाने से। जो मैंने बोला था जिस दिन मेरे गणपति बप्पा आए तो उस दिन बनाऊंगी मैं शाम को, बट टाइम नहीं मिला तो मैंने अगले दिन बनाए। ये 5 दिन रहे थे तो कुछ ना कुछ भोग बनाए हैं, सब तो शूट नहीं किए। बट हम मोदक मैं पहली बार बना रही थी। मेरे पास चावल का आटा रखा था, मैंने गुड़ नारियल मंगाया था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं इसे एक बार ट्राई करूं। जो एक ट्रेडिशनल मोदक होते हैं, जिसके लिए मैंने पानी में थोड़ा सा घी, हल्का सा नमक डाला और 1 कटोरी चावल को कराया। मतलब 1 कटोरी चावल है तो आपको 1 कटोरी पानी लेना है, उसे थोड़ी देर में रेस्ट के लिए रख दिया है। और इसकी फिलिंग तो बहुत इजी होती है बनाना। आप चाहें तो खूब सारे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ नारियल और गुड़ को मिक्स कराया अच्छे से। थोड़े से बादाम और 1-2 किशमिश मैंने इसमें ऐड करी हैं। और ये जितनी सिंपल होती है उतनी टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर मेरा आटा सही हो गया था, मतलब एकदम ठंडा नहीं करना है आपको, गुनगुना होना चाहिए। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मसल के गूँथ लेना। अगर आपको लगता है ये बहुत ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो आपको एकदम नहीं डालना है। और अच्छे से आप इसे ऐसे मसल के गूँथेंगे तो थोड़ी देर में ये अच्छे से बन जाएगा। 5 से 7 मिनट आपको देने पड़ेंगे और आपका आटा एकदम गूँथ के अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो मैं पहली बार मोदक बना रही हूँ, जैसे मैंने बताया। तो पहली बार में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, गड़बड़ ऊपर नीचे। मेरे पास कोई सांचा वगैरह भी नहीं था, हाथ से ही मैंने ट्राई किए तो थोड़े हो गया था, कहीं कहीं से एकदम परफेक्ट शेप नहीं आई, बट अच्छे बने और मुझे खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। इवन पीयू को भी बहुत अच्छे लगे। 1-2 तो वो खाई गई, तो मुझे लगा नहीं था उसे अच्छे लगेंगे। तो हाथों से ऐसे मैंने सांचा सा बनाया, उसमें फिर मैंने जो फिलिंग थी मोदक की वो भरी और बहुत ही केयरफुली अच्छे से करके मैंने इन्हें बांध दिया। तो जैसे मैंने बताया, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो बहुत अच्छे करके तो नहीं बने, बट जब भगवान के लिए आप कुछ भी प्रसाद बनाते हैं तो और मन से बनाते हैं तो वो अच्छा बनता ही है, स्पेशली खाने में। तो प्रसाद की तो बात ही अलग होती है। आप कितना भी कैसे बनाएं, मतलब आपको नहीं आता हो, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, बट उसका जो टेस्ट होता है ना प्रसाद का, तो कुछ इस तरीके से करके मेरे मोदक रेडी हो गए थे। और फिर जो है मैंने इन्हें भाप पर पकाए, स्टीम दी। तो मैंने 5 से 10 मिनट करके इन्हें कुछ स्टीम पर पकाया और ये बढ़िया से एकदम बनकर रेडी हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया, मैंने पहली बार बनाए बट बहुत टेस्टी लगे। मैंने पहली बार खाए भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कई बार खाए, तो बहुत अच्छे लगे। तो मेरे यहाँ पर मोदक बनकर रेडी हैं और सबसे पहले इन्हें मैं अपने पप्पा को चढ़ाऊँगी, पहला मोदक पप्पा को, और मेरे कान्हा जी भी हैं उन्हें भी। तो होपफुली मेरे गणपति बप्पा को ये जो मोदक है बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो अच्छा लगा, पीयू को भी बहुत अच्छे लगे, स्पेशली गरम गरम। तो बस ये जो हमारा आज है मोदक बन गया। उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी करी। डिनर आज हमारा बहुत सिंपल था। मैंने जो आलू बीन्स थी वो बनाई थी। बीन्स रखी थी, जगह बहुत लाए थे तो मैंने हाफ़ ही बनाई थी फ़िलहाल। तो सिंपली आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं की थी मैंने। लोहे की कढ़ाई में बनाई थी तो और भी टेस्टी था। यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा जीरा और लहसुन को मैंने कूट कर डाला है, 3-4 पुती को। ऐसे भी नहीं डाला है, मतलब बारीक कट करके पीस कर। उसके बाद 3 हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और बस इस सिंपल से छौंके के साथ आप इस सब्ज़ी को बनाएं। कुछ सब्ज़ी होती हैं कि आप जितना सिंपल बनाएं उतनी टेस्टी लगती है। उसके बाद ये आलू बीन्स जो मैंने धोकर कट कर रखे थे, इन्हें हम 1-2 मिनट भून लेंगे। और उसके बाद इसमें जाएंगे हमारे एकदम सिंपल मसाले। सिंपल मसाले मतलब वही हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब। मिर्च थोड़ा कम गहरा था मैंने, और शायद मैंने डाला भी नहीं था, मुझे याद नहीं। क्योंकि हरी मिर्च जो आजकल आ रही हैं, या हमारे घर जो आजकल आ रही हैं, वो बहुत तेज़ हैं। मतलब सब्ज़ी में आप 1-2 भी एक्स्ट्रा कर दो तो खाई नहीं जाती है। कुछ हम खाते भी कम हैं और फिर बच्चे खाते हैं तो वो नहीं खा पाते हैं। तो अच्छे से 1-2 मिनट भून के इस पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद मैंने ऐड किया है हल्का सा धनिया पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। फिर मैंने नमक ऐड किया था। हमारे जो मसाले हैं इस वक्त फ़िलहाल सब घर के हैं, बाहर के मसाले हमने लाना बंद कर दिया। मतलब पिसे हुए साबुत लाते हैं, फिर मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो जो धनिया वगैरह है ये सब बाहर से साबुत आया है, मैंने घर में ही पीसा है। उसके बाद नमक ऐड किया और फिर हल्का सा और इसे भूनेंगे और उसके बाद ढककर पका लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इस सब्ज़ी को बनने में नहीं लगता है। और ऐसी जो भुजिया टाइप की सब्ज़ी होती हैं, सूखी सब्ज़ी होती है, आप लोहे की कढ़ाई में बनाए तो इनका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। और ये सब्ज़ी मतलब मिक्स वेज वगैरह में ज़्यादा खाती हूँ मैं बीन्स, बट ऐसे भी सही लगती है। बट ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खाती हूँ, कभी कभार ही ऐसे हमारे बनती है। अदरवाइज़ फ्राइड राइस वगैरह इन सब में तो बनी मतलब डल जाती है, बट ऐसे नहीं।
तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी पकेगी। यहीं पर एक टमाटर को मैंने हाफ़ कट करके और इसमें मैं ऐसे रख देती हूँ। ज़्यादातर सब्जियों में मैं ऐसे ही रखती हूँ, फिर ढक देती हूँ। सब्जियाँ पक जाती हैं उसके बाद जो है ये टमाटर भी अच्छे से इसमें बढ़िया से मैश हो जाता है। उसके बाद आप इसका चाहे छिक्कल अलग कर ले, नहीं करें, बट अच्छे से मैश होकर ये सब्ज़ी में मिक्स हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, स्पेशली सर्दियों में अब सब्जियाँ बनेंगी जैसे आलू, गोभी, गाजर, मटर समथिंग, तो उनमें तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं सब्ज़ी अच्छे से पक गई, टमाटर बहुत अच्छे से पक गए। आप इसे अच्छे से मैशर से मैश कर ले, अदरवाइज़ ये मतलब जो करछी वगैरह होती है उससे भी अच्छे से हो जाता है। और अगर आपको इसको छीलना हो, इसका छिक्कल अलग करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। इसे अच्छे से करके मैं सब्ज़ी में ही मिक्स कर दूँगी और सब्ज़ी को कुछ देर के लिए और ढक देंगे। अदरवाइज़ जो मेरे आलू वगैरह अच्छे से पक गए हैं, थोड़ा बहुत ही इनमें फ़र्क है, आप देख सकते हैं। तो सब्ज़ी जो है हमारी डन हो जाएगी। और जब भी आप कोई सूखी सब्ज़ी बनाएं, भुजिया बनाएं, मैं हमेशा कहती हूँ जब वो अच्छे से ऑलरेडी डन हो जाए उसके बाद उसे तेज़ आंच पर आपको 1-2 मिनट खूब अच्छे से चला कर भूनना होता है। खूब अच्छे से भुन भी जाती है और टेस्ट तो इन्हेंस हो ही जाता है। तो हमेशा आपको तेज़ गैस पर सब्ज़ी को अच्छे से भूनना होता है, उसके बाद ही आप उसे हटाएं। लोहे की कढ़ाई में है तो मैं तुरंत ही इसे अलग कर लूँगी। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी ज़्यादा छोड़ी नहीं जाती, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। तो लोहे की कढ़ाई में जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो मैं बनाने के 1-2 मिनट बाद ही उसे अलग कर लेती हूँ, डिश आउट कर लेती हूँ। तो बनकर रेडी हो गई हमारी सिंपल सी आलू बीन्स की सब्ज़ी। ये था हमारा सिंपल सा डिनर जिसमें मेरी सब्ज़ी थी, थोड़ा सा दही लिया था मैंने, और ये है मेरी एक ज्वार की रोटी। आजकल मैं ज्वार रागी यही रोटी खा रही हूँ, तो अच्छी लगती है खाने में, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। ज्वार की रोटी मक्का की रोटी के समथिंग लगती है, तो मैं यही खा रही हूँ। इसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट सुबह। आज है राधा अष्टमी, आप सबको हैप्पी राधा अष्टमी। मेरे पास राधा जी तो है नहीं, बट आज मेरे गणेश जी का विसर्जन भी था तो मैंने अच्छे से करा। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं रेडी हो गई, बारिश नहीं रुक रही है 3-4 दिन से, तो मैंने साड़ी की जगह सूट ही पहना, पूजा वगैरह करी अच्छे से। और उसके बाद फिर बहुत कुछ तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मीठा भी प्रॉपर डेली से बन ही रहा है, क्योंकि गणपति बप्पा हैं और पूड़ी वूड़ी भी बनी जाती है। तो मैंने सिर्फ पूजा के लिए थोड़ा सा बनाया, और क्योंकि राधा अष्टमी भी थी, गणेश विसर्जन भी था, तो मैंने खीर बनाई। इसमें मैंने गोला कट करके डाला है, साथ ही साथ मखाने और थोड़े से ड्राई फ्रूट और ऐड करे थे। और ये चावल देख सकते हैं आप थोड़े से लिए, इन्हें मैं हल्का सा पीस लूँगी, एकदम फाइन नहीं करूँगी बट हल्का सा पानी डाल के पीस लूँगी। और बन गई थी मेरी खीर और पूड़ी। मैंने सिर्फ पूजा के लिए बनाई थी, तो राधा अष्टमी भी हो गई थी और गणपति बप्पा का विसर्जन भी मैंने इन्हीं को भोग लगा के किया था। और ये मेरे गणेश भगवान जी, बाहर बहुत बारिश थी जैसे मैंने बताया, तो मैंने इनका जो विसर्जन है वो मैं घर पर ही करती हूँ, थोड़े से फूल वगैरह डाल के घर पे कर देती हूँ। थोड़ी देर में, या फिर ये कहिए कि 2 से 4 घंटे में अच्छे से घुल जाते हैं। फिर ये जो पानी होता है गणपति बप्पा का, सारे पौधों वगैरह में मैं अच्छे से ऐड ऑन कर देती हूँ। बाहर तो कहीं जाना नहीं होता, और 4-5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। दूसरी बार मैंने गणपति बप्पा अपने घर रखे हैं, होपफुली अगली बार भी बहुत अच्छे से आएंगे और बहुत अच्छे से मैं हर जितना मुझे आता है मैं कर पाऊँगी इनके लिए। तो बस ऐसे ही सुख समृद्धि के साथ हर साल मेरे घर गणपति बप्पा आए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसी तरह से गणपति बप्पा का आना और गणपति बप्पा का जाना पता ही नहीं लगा। और अब तो त्यौहार ये मानिए शुरू ही हो गए हैं, चलते ही जाएंगे कुछ ना कुछ। तो बस इन सब की तैयारियां अपने मन में रखिए और मज़े से हर चीज़ को, हर फेस्टिवल को मनाएं। तो ये वाला जो व्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पर एंड। होपफुली आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।